दोस्तों, एक सवाल का जवाब अपने दिल पर हाथ रख कर दीजिए। अगर आज आपके बेटे या बेटी का किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाए और कॉलेज आपसे 25 लाख, 40 लाख या 60 लाख रुपए फीस की मांग कर ले, तो आप क्या बिना किसी टेंशन के वो रकम जमा कर पाएंगे? अगर आपका जवाब हां है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम किसी पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माता पिता की जिम्मेदारी की, एक ऐसे सपने की, एक ऐसे सच की जिसे अधिकांश लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता उसके लिए हजारों सपने देखते हैं। कोई उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखता है, कोई उसे इंजीनियर बनाने का सपना देखता है, कोई बड़ा ऑफिसर या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बनाने का सपना देखता है। लेकिन एक सवाल जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं वो ये है कि क्या मैंने उसके सपनों की कीमत समझी है? क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी करना मुश्किल है। दोस्तों, आज महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल, दूध, सब्जी और घर के खर्च में महंगाई नहीं बढ़ रही, बल्कि इससे कहीं ज्यादा तेजी से अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो वो है शिक्षा। आज जो कोर्स 10 लाख रुपए का है वह भविष्य में कई गुना महंगा हो सकता है। आज जो कॉलेज फीस आपको बड़ी लगती है वो आने वाले समय में छोटी लग सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश माता पिता अभी भी आज की कीमत देखकर भविष्य की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपकी बेटी एक दिन खुशी से घर आती है और कहती है, पापा मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगले ही पल जब फीस का आंकड़ा सामने आता है तो आपके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है कि आप पे नहीं कर पा रहे। दोस्तों, उस दिन दर्द फीस का नहीं होता, दर्द इस बात का होता है कि काश हमने पहले से ही तैयारी की होती, काश हमने समय को गंभीरता से लिया होता, काश हमने भविष्य के बारे में सोचा होता। और दोस्तों, यही गलती ज्यादातर माता पिता करते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय जरूर हमें बताएं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों की पढ़ाई खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि कार पुरानी हो जाएगी, आप उसे बदल देंगे। मोबाइल पुराना हो जाएगा, आप उसे बदल देंगे। कपड़े पुराने हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा का लाभ पूरी जिंदगी चलता है। दोस्तों, आज सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग बच्चों के लिए सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन तैयारी छोटी करते हैं। लोग कहते हैं अभी बच्चा छोटा है, बाद में देखेंगे। लेकिन सच ये है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज जो बच्चा आपकी गोद में खेल रहा है वही कुछ वर्षों बाद कॉलेज में जाने वाला है, और तब समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। अधिकांश परिवार बच्चों की पढ़ाई की योजना तब बनाते हैं जब जरूरत करीब आ जाती है, और तब उनके पास विकल्प बहुत कम बचते हैं और टेंशन इतनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, कुछ लोग जमीन बेच देते हैं पढ़ाई के लिए, कुछ लोग एफडी तोड़ देते हैं, और कुछ लोग रिश्तेदारों से उधार मांगते हैं, और कुछ बच्चे अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्थिति पहले से टाली नहीं जा सकती थी? बिल्कुल टाली जा सकती थी, अगर समय रहते तैयारी शुरू की जाती। दोस्तों, जीवन में दो तरह के माता पिता होते हैं। पहले में जो कहते हैं देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, और दूसरे में जो कहते हैं जो होगा उसके लिए आज से ही तैयारी शुरू करनी है। और इतिहास गवाह है कि दूसरा जो पेरेंट्स है, दूसरे जो माता पिता का ग्रुप है, वो हमेशा बेहतर स्थिति में रहता है। दोस्तों, आज अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल, 5 साल, 8 साल या फिर 10 साल है तो आपके पास अभी भी समय है, लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा। दोस्तों, याद रखिए, भविष्य अचानक नहीं बदलता, भविष्य रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जिस तरह एक पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है, ठीक उसी तरह छोटी छोटी योजनाएं और अनुशासन एक दिन बड़े रिजल्ट देती है। दोस्तों, एक और बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि वे सिर्फ बचत करते हैं, योजना नहीं बनाते। उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। उन्हें यह नहीं पता होता कि भविष्य में कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और कैसे तैयार करना है। दोस्तों, बिना लक्ष्य की बचत वैसी ही है जैसे बिना मंजिल के यात्रा। आप चल तो रहे हैं, लेकिन कहां पहुंच गए ये आपको पता नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनाना, तो आपके पास उतना पर्याप्त पैसा होना चाहिए, और पैसा आज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नहीं, फ्यूचर में देखिए कि उस समय पर पैसे की वैल्यू क्या होगी, इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ेगा। अगर आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना नहीं आता है
तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चों की पढ़ाई केवल फीस तक सीमित नहीं होती। किताबें, हॉस्टल, रहने का खर्च, तकनीकी उपकरण जैसे लैपटॉप और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती है। इसलिए केवल फीस देखकर योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप आज घर जाकर अपने बच्चे की तरफ देखें और खुद से पूछें कि क्या मैं उसके सपनों के लिए तैयार हूं या सिर्फ उम्मीद कर रहा हूं कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि उम्मीद अच्छी चीज है, लेकिन तैयारी उससे भी बेहतर चीज है। दोस्तों अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हम अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की जो अधिकांश माता पिता करते हैं और जिनकी वजह से भविष्य में उन्हें आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। पहली गलती नोट करिए, समय को हल्के में लेना। कहीं ना कहीं माता पिता समय को हल्के में लेते हैं। लोग सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। क्योंकि जब तक लोग जागते हैं तब तक कई साल निकल चुके होते हैं। जब आपका बच्चा छोटा होता है तब आप सोचते हैं अभी जरूरत नहीं है पैसे की, लेकिन जब बच्चा 10th 12th में आ जाता है और जब ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तब आपके पास कोई फंड होता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, महंगाई की ताकत को कम समझना। आप सोचते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, क्या वो 10 लाख रुपए 20 साल के बाद पर्याप्त हैं आपके बच्चे के लिए? नहीं दोस्तों, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। एजुकेशन जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों शिक्षा की लागत हर साल बढ़ती रहती है और अगर आज आपकी फीस देखकर योजना बना रहे हैं, आप आज की फीस देखकर योजना बना रहे हैं तो संभव है कि भविष्य की वास्तविक जरूरत को कम आंक रहे हो। और तीसरी गलती दोस्तों, केवल बचत करना लेकिन स्पष्ट योजना न बनाना। दोस्तों पैसा जमा करना अच्छी बात है, लेकिन बिना लक्ष्य और अनुशासन के बड़ी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो सकता है। और चौथी गलती है दोस्तों, बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता न देना। लोग कार बदलने की योजना बना लेते हैं, नया मोबाइल खरीदने की योजना तुरंत बना लेंगे, रात रात में योजना बना लेंगे, घर की सजावट कर लेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य की योजना को टालते रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती माता पिता की है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपना सुझाव जरूर हमें भेजें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अब दोस्तों बात करते हैं 5वीं और सबसे खतरनाक गलती की। ये मान लेना कि जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। दोस्तों रास्ता निकल सकता है, लेकिन उसकी कीमत टेंशन, कर्ज और समझौते के रूप में चुकानी पड़ती है। कहां से रास्ता निकलेगा? आप लोन लेंगे, आप एजुकेशन लोन लेंगे, या कुछ और तरीका अपनाएंगे, या कोई सामान बेचेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2 दोस्त थे, दोनों की आय लगभग समान थी, दोनों के बच्चे भी लगभग एक ही उम्र के थे। पहले व्यक्ति ने तय किया कि वह बच्चे के भविष्य के लिए नियमित योजना बनाएगा, जबकि दूसरे व्यक्ति ने कहा अभी बहुत समय है। कई साल बीत गए और जब कॉलेज का समय आया तो पहले व्यक्ति के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, जबकि दूसरा व्यक्ति परेशान था। फर्क आय में नहीं था, फर्क सिर्फ सोच में था। दोस्तों सफलता और संघर्ष के बीच अक्सर केवल तैयारी का अंतर होता है। दोस्तों अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप केवल पॉलिसी नहीं बेचते, आप परिवारों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। आप केवल प्रीमियम जमा नहीं करवाते, आप सपनों की सुरक्षा में योगदान देते हैं। इसलिए इस विषय पर अपने क्लाइंट से जरूर बात कीजिए। उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कोई स्पष्ट योजना बनाई है? क्या उन्होंने भविष्य की लागत को समझा है? क्या उन्होंने समय की शक्ति का लाभ उठाया है? अगर उन्हें कैलकुलेशन करनी नहीं आती है तो उन्हें समझाइए कि इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितने इंश्योरेंस कवर की उन्हें जरूरत है, कितना पैसा उनके पास आने वाले समय में होना चाहिए। दोस्तों जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप केवल एक सलाहकार नहीं रहते, बल्कि एक जिम्मेदार मार्गदर्शक बन जाते हैं और यही बात आपको दूसरों से अलग बनाती है। दोस्तों याद रखिए, सबसे अच्छी बिक्री वो होती है जिसमें ग्राहक को वास्तविक मूल्य मिलता है और बच्चों की शिक्षा जैसा विषय हर परिवार के दिल से जुड़ा हुआ विषय है। दोस्तों आज अगर कोई माता पिता तैयारी शुरू कर देता है तो आने वाले वर्षों में वह खुद को कहीं अधिक मजबूत स्थिति में पा सकता है। दोस्तों भविष्य उन लोगों का होता है जो आज निर्णय लेते हैं, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और जब आता है आज बनकर आता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, जागिए, सोचिए और योजना बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपका बेटा या बेटी सफलता हासिल करके आपकी तरफ देखेगा और कहेगा कि पापा आपने मेरे लिए जो किया उसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूं, उस दिन आपको समझ आएगा
कि तैयारी की असली कीमत क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये संदेश हर माता पिता तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खासकर उन माता पिता तक जो अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखते हैं। और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो इसे अपने सभी क्लाइंट्स को जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी बच्चे का भविष्य बेहतर बनाने में मदद कर दे। कमेंट में लिखिए, मैं अपने बच्चे के सपने के लिए आज से तैयारी शुरू करूंगा। मैं हूं अमित त्यागी, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।